गुड मॉर्निंग राहुल, आज देर कैसे हो गई? गुड मॉर्निंग जी, सुबह देर से उठा, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। बैठो। आज हम वर्क लाइफ से जुड़ी कुछ जरूरी बातें सीखेंगे। तुम अपना करियर शुरू कर रहे हो और काम से जुड़े टेक्निकल बातों, नियम, रूल्स और सिस्टम को तुमने बहुत अच्छे से सीखा है, पर वर्क लाइफ से जुड़ा एक बहुत जरूरी पहलू है जिसे प्रोफेशनल या वर्क एथिक्स कहते हैं। काम और करियर में तरक्की के लिए एम्प्लॉय के वर्क एथिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके कई आयाम होते हैं। चलो एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। पहला, प्रेजेंटेशन, पहनावा, बिहेवियर, कम्युनिकेशन। देखो आज तुमने क्या पहना है, शायद तुम हड़बड़ी में थे, सीधे उठ के ऑफिस आ गए। जी, देरी के चक्कर में ऐसे ही आ गया, खराब लग रहा है। देखो ऑफिस या ब्रांच आपके काम की स्पेस है, जहां आपके साथी, सीनियर्स और कस्टमर्स और भी कई तरह के लोग होते हैं। इसलिए ऑफिस में हमारे कपड़े, व्यवहार, बोलचाल ऑफिस के कल्चर के मुताबिक और सही होना चाहिए। ये हमारी पर्सनालिटी का जरूरी हिस्सा है जो हमारी सफलता से गहराई से जुड़ा है। इसलिए इनको सीखना, कल्टिवेट करना और फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि ड्रेसिंग की बात चल रही है तो इसी से शुरुआत करते हैं। माइक्रो क्रेडिट ऑफिसर का काम फील्ड और ऑफिस दोनों में होता है, इसलिए कपड़े और जूते या सैंडल हमेशा कंफर्ट और सोबर होने चाहिए। लड़कों के लिए पैंट और शर्ट और लड़कियों के लिए सलवार या फिर साड़ी हमेशा सही रहती है। ड्रेसिंग जगह, अवसर और मौसम के हिसाब से साफ, सोबर और सलीके की हो। तड़क भड़क या चमकीले कपड़े काम की जगह और समय पे ना अच्छे लगते हैं ना ही कंफर्टेबल होते हैं। कपड़ों के अलावा अपनी ग्रूमिंग का भी ध्यान रखना है, जैसे नहाना, ब्रश करना, शेव करना और बाल नाखून साफ और छोटे रखना। छींकते या खांसते वक्त मुंह को ढकना। काम के समय गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब या किसी भी नशे का इस्तेमाल मना है। ये सब करने से खुद को भी अच्छा लगता है और आपके साथ काम करने वाले और मिलने वाले को भी। बिल्कुल। और इससे जुड़ी बात है आपका बिहेवियर और कम्युनिकेशन। इसमें क्या सीखना है? हर समय तो किसी न किसी से मिलते और बोलते हैं। बिल्कुल, ये बहुत नेचुरल बात है, पर ऑफिस सेटिंग में और काम में सही बिहेवियर और कम्युनिकेशन एक कला है और हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे फ्रेंडली और कोऑपरेट करके बात करना और खुशी और सम्मान से मिलना। भाषा और बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव और सम्माननीय होनी चाहिए। लोगों की पर्सनालिटी, पसंद नापसंद, सेंसिटिविटीज और कंफर्ट के हिसाब से व्यवहार और बात करना। जैसे अगर कोई रिजर्व नेचर का है तो उससे सटीक और काम की बात करना बेहतर है। दूसरे की बात को ध्यान से सुनना और बोलने का पूरा अवसर देना। अपनी बात क्लियर और कॉन्फिडेंस से बोलना और बेफिजूल की बातें ना करना। कभी गलत या आधी अधूरी जानकारी ना देना। किसी की पर्सनल बातों को छेड़ना या मजाक नहीं बनाना। किसी के बारे में लूज रिमार्क या बुराई नहीं करना। गुस्से या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करना। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग डॉक्यूमेंट्स। वर्क एथिक से जुड़ी दूसरी जरूरी चीज है अपने और कंपनी के सामान और कागजों को संभाल के और उसे ऑर्गेनाइज करके रखना। ऐसा न होने से काम में दिक्कत और देरी होती है। इसके लिए इन कुछ बातों का ध्यान रखो। अपने जरूरी कागज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कंपनी का आईडी कार्ड, बाइक के पेपर्स वगैरह के ओरिजिनल किसी सुरक्षित जगह पे रखो। इनके फोटोकॉपी और स्कैन भी हमेशा होने चाहिए, जिसे आजकल तो डिजिटल स्पेस में भी रखा जा सकता है। अपने फोन, टैबलेट, लैपटॉप, चार्जर, यूएसबी, बैग, बाइक, हेलमेट को हिफाजत और सलीके से रखो। फील्ड पे जाने से पहले ये जरूर चेक कर लो कि फोन और टैबलेट चार्ज है, बाइक में पेट्रोल है और हवा दुरुस्त है। लोन के कागज जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट लेटर वगैरह सब कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक सही जगह और तरीके से फाइल करो। काम ऐसे करो कि तुम्हें और कंपनी के एम्प्लॉयज को कोई डॉक्यूमेंट्स मिलने में दिक्कत ना हो। ब्रांच में बहुत तरह के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कस्टमर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और लोन डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स को समय से और सही जगह पे रखना है, जिससे किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग के इनका दुरुपयोग ना हो। और हाँ, ब्रांच की सफाई और रख रखाव का ध्यान रखो। ऑफिस के कागज, जरूरी सप्लाई जैसे कि स्टेशनरी, साफ सफाई, खाने पीने की चीजें हमेशा अवेलेबल हो और करीने से रखी जाएं। तीसरा, टाइम और वर्क मैनेजमेंट। माइक्रो क्रेडिट में टाइम और काम को ठीक से ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स की जिम्मेदारी होती है, रिपोर्टिंग और फॉलो अप होता है और काफी बड़ा एरिया भी कवर करना होता है। इसलिए समय और काम को ऑर्गेनाइज और पंक्चुअल होके करना जरूरी है, जैसे कि सुबह टाइम से उठ के काम के लिए टाइम पे पहुंचना,
सुबह देरी होने से पूरे दिन का स्केड्यूल गड़बड़ा जाता है। काम का रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। एक डायरी में अपने काम का पूरा स्केड्यूल होना चाहिए जिससे काम मिस ना हो और समय से हो। पेंडिंग काम को भी लिखते और निपटाते रहना चाहिए। नोटबुक और पेन हमेशा साथ रखना और जरूरी बातें नोट करना। अपने रोज के काम की सूची पहले से बनाकर अगर काम को नियम से करें तो टाइम और काम अच्छे से मैनेज होगा। काम को कंपनी की प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से और सीनियर से डिस्कस करके करना। ऐसा नहीं कि बस जो मन में आया, जो अच्छा लगा वो किया। कंपनी की प्रायोरिटी के हिसाब से काम के लिए समय एलोकेट करना और उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। चौथा, टीम वर्क और कोलैबोरेशन। जब भी हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। ब्रांच के साथी, सीनियर्स, जोन और हेड ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, हम सब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं और इसीलिए हमें मिलके और एक दूसरे के सपोर्ट से काम करना है। इससे काम आसानी से होता है, सब साथ तरक्की करते हैं और मजा भी आता है। इसलिए टीम वर्क और कोलैबोरेशन पे जोर देना है। जैसे काम में हर किसी का रोल और जिम्मेदारी है और इसीलिए जरूरी है कि हम सबकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करें। जरूरत पड़ने पर अपने साथियों से पूछने या मदद लेने या देने में कभी झिझकना नहीं। साथियों और सीनियर के फीडबैक को पॉजिटिव एटीट्यूड से लेना और खुद भी अगर कुछ फीडबैक देना हो तो पॉजिटिव फॉर्म में देना। लोगों की बातें सुनने और अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर कभी किसी से अनबन हो जाए तो उसे समझदारी से हल करना है। जरूरत हो तो ब्रांच मैनेजर या ऑफिस के कलीग से भी मदद ले सकते हैं। मीटिंग्स और डिस्कशन में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए और हाँ, कभी नया और ज्यादा काम लेने में झिझकना नहीं। इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंपनी में वैल्यू बढ़ती है और नया काम सीखने का मौका भी मिलता है। ऐसा करने से हमारे प्रमोशन होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। पांचवा, कंपनी की तरफ जिम्मेदारी। हमारी कंपनी की तरफ भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे नियम और सिस्टम को फॉलो करना, कंपनी के कागज, सामान, जानकारी, नाम का सही इस्तेमाल और रख रखाव जैसे खुद के लिए करते हैं। और कहीं भी कभी भी कुछ गलत होता दिखे तो उसकी जानकारी सही तरीके से कंपनी को बताना। बिल्कुल, कंपनी हमें काम, सैलरी और इतनी सुविधाएं देती है तो कंपनी के लिए ये सब करना हमारा फर्ज है। सही बोला राहुल। और इससे जुड़ी एक जरूरी पॉलिसी है जिसे विसिल ब्लोअर पॉलिसी कहते हैं। ये क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चलता है, विसिल ब्लोअर यानी कि कुछ गलत दिखे तो सीटी बजा के कंपनी को अलर्ट करो। विसिल ब्लोअर पॉलिसी से कोई भी, जैसे एम्प्लॉय, कस्टमर, वेंडर, पार्टनर, अगर कंपनी में अनैतिक या फिर नियमों के विपरीत काम होते देखता है तो कंपनी के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बता सकता है। किसी को ऐसे बात बताने में डर या झिझक ना हो, इसलिए शिकायत करने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाता है। विसिल ब्लोअर पॉलिसी एक इंटरनल पॉलिसी होती है और हर कंपनी के अपने नियम और प्रोसेस होते हैं। तो अगर तुम्हें कभी कंपनी में कुछ गलत काम होता दिखे तो इस पॉलिसी के अंदर उसे कंपनी को बता सकते हो। शिकायत मिलने पे कंपनी मसले की जांच करती है और सबूत के हिसाब से कार्यवाही करती है। ये तो बहुत स्मार्ट पॉलिसी है। कंपनी इतनी बड़ी और फैली होती है। विसिल ब्लोअर पॉलिसी से हम सब कंपनी के चौकीदार हो जाते हैं और अगर कुछ गलत होता है तो कंपनी को सचेत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब चलो बात करते हैं महिलाओं के साथ व्यवहार के बारे में। मैं आपके साथ इतने दिन से हूँ, आपने देखा होगा कि मेरा व्यवहार सही रहे, इसका मैं खास ध्यान रखता हूँ। बिल्कुल राहुल, काम के सिलसिले में तुम बहुत सारी महिलाओं के संपर्क में आओगे। हमारे कस्टमर्स तो सभी महिलाएं ही होती हैं। कंपनी में भी तुम अपने साथी और सीनियर महिलाओं के साथ काम करोगे। तुम्हारा व्यवहार तो सभ्य और अच्छा है ही, बस महिलाओं के साथ इंटरैक्ट करने में कुछ बातों का ध्यान रखना। हमेशा बराबरी, आदर और सम्मान से बात करो। महिलाओं को अपने से कम समझना और ऐसा जताना गलत है। उनके पहनावे और रंग रूप पे कमेंट नहीं करना। उनका गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कभी नहीं करना। उनकी फोटो खींचना, मिलने या घूमने के लिए बोलना, टच करने की कोशिश करना बहुत गलत है। कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप भी नहीं बनाना चाहिए। कस्टमर के पहनावे और रंग रूप, परिवार, समाज के बारे में कमेंट या मजाक ना करें और ऐसी कोई बात ना करें जिसका गलत मतलब निकाला जा सके। कस्टमर से दोस्ती या मजाक करने से परहेज करें। कस्टमर से कोई व्यक्तिगत लेन देन, अनावश्यक बातचीत या गपशप ना करें। कभी ग्रुप में किसी एक कस्टमर को ज्यादा अहमियत ना दें और ग्रुप के सभी कस्टमर के साथ समान व्यवहार करें। कस्टमर से उचित समय पर और सिर्फ कार्य के संबंध में ही मिले।
महिलाओं से किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या गलत आचरण की शिकायत मिलने पर कंपनी की सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल यानी कि यौन उत्पीड़न सेल केस पे जांच और त्वरित कार्यवाही करती है। छठवां, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन एंड सोशल मीडिया। हमें ये भी सीखना जरूरी है कि अगर कभी कस्टमर से बात करते हुए या काम करते हुए कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिससे लोग गुस्सा हों या लड़ाई की नौबत आ जाए तो कैसे डील करना है। जब कोई कस्टमर ग्रुप या स्थानीय लोग लोन चुकाने में मुश्किल करें और मिलकर विरोध का माहौल बना दें, तब ये ध्यान रखना, कस्टमर से मिलने किसी सहकर्मी या ग्रुप के किसी और सदस्य के साथ ही जाएं। कस्टमर को समझाएं कि समय पे किश्त देना कस्टमर की जिम्मेदारी है। कस्टमर को समय से किश्त भरने व अच्छे क्रेडिट स्कोर का महत्व समझाएं और ये भी बताएं कि ऐसा ना करने पर उनके भविष्य में लोन मिलने में मुश्किल हो सकती है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जरूर सूचित करें। ध्यान रखना कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कस्टमर से अभद्र व्यवहार ना करें। अगर स्थानीय लोग काम में दखल दें या मीडिया में कुछ नेगेटिव खबरें छप गई हो तो इशू गहराई से समझने की कोशिश करना और सारी जानकारी सीनियर्स को तुरंत बताना। और हाँ, कंपनी की अनुमति के बिना कोई भी सार्वजनिक बयान ना देना और कंपनी के इंस्ट्रक्शन से स्थानीय प्रशासन को सूचित भी करना। समझ गया। सोशल मीडिया तो हम बस दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इस्तेमाल करते हैं। अरे अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप का जिम्मेदारी से यूज कैसे करें। अगर कस्टमर एम्प्लॉय से सोशल मीडिया से जुड़े हों तो सतर्कता बनाए रखो और किसी भी तरह की जानकारी का लेन देन जांच परख के बाद ही करो। गैर जरूरी मैसेज जैसे कि गुड मॉर्निंग, जोक ना भेजें। कंपनी और काम से जुड़ी जानकारी कंपनी के बाहर बिना कंपनी के परमिशन के साझा ना करें। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से दूर रहें और ऐसी कोई जानकारी जिससे किसी को ठेस पहुंचे या तनावपूर्ण स्थिति बनने की संभावना हो, बिना कंपनी की परमिशन के फॉरवर्ड ना करें। सातवां, खुद का ख्याल, वर्क लाइफ बैलेंस। थोड़े दिन में कितना कुछ सीखा और जाना है, पर थोड़ी घबराहट हो रही है कि कितनी जिम्मेदारी और ध्यान रखने वाली बातें हैं। पता नहीं ये सब कैसे कर पाऊंगा। घबराओ नहीं राहुल, शुरू में सबको थोड़ी दिक्कत भी आती है और घबराहट भी होती है, पर कंपनी, साथी और सीनियर हर कदम पे हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। पर हमें खुद ही अपना ख्याल रखना सीखना है और वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करना है। काम से कई तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं, जैसे रोज के काम में अगर गलती हो जाए या देरी हो जाए या किसी वजह से वो अधूरा रह जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आपसे ऑफिस में बहुत उम्मीद हो और आपके ऊपर काम पूरा ना करने या बढ़ाने का दबाव हो तो स्ट्रेस हो सकता है। जॉब इनसिक्योरिटी यानी कि नौकरी खोने का डर, अपने साथी और सीनियर के बुरे बर्ताव, कई बार अपनी कमी के चलते हम अपना काम सही से पूरा नहीं कर पाते हैं। आजकल हर दिन नए टूल्स, रूल्स, टेक्नोलॉजी आती रहती है, उनको सीखने और इस्तेमाल करने का स्ट्रेस होता है, वरना करियर में पीछे छूट जाएंगे। काम के अलावा निजी या परिवार से जुड़ी प्रॉब्लम से भी स्ट्रेस होता है, जिसका असर काम पर पड़ता है। ऐसा तो होगा ही, तो हम इन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं? राहुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सब लाइफ का पार्ट है और हमें इसे डील करना और मैनेज करना है, और इसके लिए काम, परिवार और निजी जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है, जिसे हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि हमारा काम, निजी जीवन और परिवार सब सही और खुशी से चले। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हम कुछ इन तरीकों को अपना सकते हैं। हमें जो करना पसंद है और जिस काम से हमें खुशी मिलती है उसे करने के लिए समय निकालें। अपनी हेल्थ, खान पान, पूरी नींद का ध्यान रखें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ हमेशा रिश्ता बना के रखो और उनके साथ अच्छा समय बिताओ। जितना और जैसा काम आप कर सकते हैं वही कमिट करें और रियलिस्टिक टारगेट तय करें। ऑफिस के लोगों और मैनेजर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएं, जिससे आप उनके साथ शेयरिंग कर सके। आगे चल के जैसे जैसे काम करोगे और सिचुएशन को डील करोगे, तुम ये सब और अच्छे से समझते जाओगे।